नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सीता नवमी एक ऐसा पवित्र पर्व जो माँ सीता के जन्म का उत्सव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन का असली महत्व क्या है और क्यों माँ सीता को त्याग, पवित्रता और शक्ति की सबसे बड़ी प्रतीक माना जाता है? माँ सीता का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा आदर्श है जो हमें हर मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाते हैं। उनका जन्म, उनका जीवन, उनके त्याग और उनकी कठिन परीक्षाएं, ये सब कुछ हमें जीवन जीने का एक गहरा संदेश देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे माँ सीता का संपूर्ण जीवन चरित्र, सीता नवमी का सच्चे महत्व, व्रत कथा और पूजा विधि, साथ ही माँ सीता के साथ महान त्याग और कुछ ऐसे खास उपाय जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। वे वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक अनुभव है जो आपको भक्ति, शांति और प्रेरणा से भर देगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और माँ सीता के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीता नवमी क्यों मनाई जाती है? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि माँ सीता के पवित्र जन्म का उत्सव है। धार्मिक कथा के अनुसार मिथिला के राजा जनक एक दिन खेत में हल चला रहे थे। तभी उन्हें धरती से एक दिव्य कन्या मिली। वही थी माँ सीता, जिनको धरती की पुत्री माना जाता है। इसलिए सीता नवमी को माँ सीता का जन्म दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ये दिन पवित्रता, त्याग और शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भक्त लोग व्रत रखते हैं, माँ सीता और भगवान राम की पूजा करते हैं और उनसे सुख, शांति और गृहस्थ जीवन में खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से माँ सीता की पूजा करते हैं, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सीता नवमी हमें ये भी सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने धर्म और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस सीता नवमी माँ सीता के आदर्शों को अपनाइए और अपने जीवन को शांति और प्रेम से भर दीजिए। सीता नवमी का पवित्र दिन माँ सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन व्रत रखकर और पूजा करके भक्त माँ सीता और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्रत विधि की। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। मंदिर या घर के पूजा स्थल को साफ करके माँ सीता और भगवान राम की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब दीप जलाइए, फूल, रोली, चावल और प्रसाद अर्पित करें। इस दिन फलाहार व्रत रखना शुभ माना जाता है। दिन भर मन में शुद्ध भावना रखें और भगवान का ध्यान करें। अब बात करते हैं व्रत कथा की। धार्मिक कथा के अनुसार राजा जनक एक बार खेत में हल चला रहे थे। तभी उन्हें धरती से एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। वही थी माँ सीता, जो माँ लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। माँ सीता ने अपने जीवन में बहुत कठिन परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन कभी भी धर्म और मर्यादा का त्याग नहीं किया। इसी कारण उन्हें त्याग और पवित्रता की देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत और पूजा करते हैं, उसके जीवन में सुख, शांति और गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। अंत में माँ सीता और भगवान राम की आरती करें और सभी के सुख और शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे माता सीता का संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में। शुरुआत होती है मिथिला की पवित्र भूमि से। जब राजा जनक एक दिन खेत में हल चला रहे थे, तब उन्हें धरती से एक दिव्य कन्या प्राप्त होते हुए देखी। वही थी माँ सीता, धरती की पुत्री, शुद्धता और त्याग की मूर्ति। बचपन से ही माँ सीता बहुत ही कोमल, विनम्र और अद्भुत शक्तियों वाली थी। उनका स्वयंवर हुआ जहाँ भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़कर उनका हाथ जीता और वहीं से शुरू हुई राम और सीता की पवित्र कहानी।
विवाह के बाद जब भगवान राम को वनवास मिला तो माँ सीता ने बिना किसी संकोच के अपने पति के साथ वनवास जाने का फैसला लिया। ये उनके प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण था। वन में एक दिन लंका का राजा रावण माँ सीता को हरण कर लेते हैं, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में भी माँ सीता ने कभी अपने धर्म और मर्यादा का त्याग नहीं किया। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके माँ सीता को वापस लाया, लेकिन समाज के सवालों के कारण माँ सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और उन्होंने अपनी पवित्रता साबित की। बाद में माँ सीता ने अपने दोनों पुत्र लव और कुश को अकेले ही बड़ा किया और अंत में अपनी जन्मभूमि धरती माँ में समा गए। माँ सीता के जीवन हमें सिखाते हैं त्याग, धैर्य और सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता हमें सच्ची शक्ति देते हैं। माँ सीता का जीवन त्याग, धैर्य और मर्यादा का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज हम जानते हैं माँ सीता के 7 महान त्याग जो हर किसी को प्रेरणा देते हैं। पहला त्याग, राजमहल की सुख सुविधा छोड़कर वनवास जाना। जब भगवान राम को वनवास मिला, माँ सीता ने बिना सोचे उनका साथ दिया। दूसरा त्याग, वन में कठिन जीवन जीना। राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने जंगल की मुश्किलें हंसी से स्वीकार किया। तीसरा त्याग, रावण के महल में रहकर भी अपनी मर्यादा बनाए रखना। इतनी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने कभी धर्म नहीं छोड़ा। चौथा त्याग, अग्नि परीक्षा देना। अपनी पवित्रता साबित करने के लिए उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। पांचवा त्याग, राजमहल छोड़कर फिर से वन में जाना। समाज के सवालों के कारण उन्होंने दोबारा वनवास जीना पड़ा। छठवां त्याग, लव और कुश को अकेले बड़ा करना। एक माँ के रूप में उन्होंने दोनों पुत्रों को शिक्षा और संस्कार दिया। सातवां त्याग, अंत में धरती माँ में समा जाना। उन्होंने अपनी जन्मभूमि को ही अपना अंतिम सहारा बनाया था। माँ सीता का जीवन हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और धर्म का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही सबसे सही होता है। रामायण की कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन माँ सीता से जुड़ी कुछ ऐसी गहरी और रहस्यमय बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। पहला रहस्य, माँ सीता का अद्भुत जन्म। कहा जाता है कि माँ सीता का जन्म किसी सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। राजा जनक जब खेत में हल चला रहे थे, तब उन्हें धरती से एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ईश्वरीय संकेत था। इसी वजह से माँ सीता को भूमि पुत्र कहा जाता है, जो प्रकृति और शुद्धता का प्रतीक है। दूसरा रहस्य, माँ लक्ष्मी का अवतार। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ सीता माँ लक्ष्मी का ही रूप थी। जैसे भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया था, वैसे ही माँ लक्ष्मी ने सीता के रूप में उनका साथ दिया। ये दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के 2 रूप थे जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए थे। तीसरा रहस्य, अग्नि परीक्षा का असली सच। बहुत सी कथाओं में ये कहा जाता है कि लंका में जो सीता थी वो असली माँ सीता नहीं, बल्कि उनका माया रूप थी। असली माँ सीता को अग्निदेव ने सुरक्षित रखा था और जब अग्नि परीक्षा हुई तब असली माँ सीता वापस प्रकट हुई। ये रहस्य माँ सीता की पवित्रता और दिव्यता को भी और भी गहरी बना देते हैं। चौथा रहस्य, रावण ने स्पर्श क्यों नहीं किया। ये बात बहुत लोगों को हैरान करती है कि इतने शक्तिशाली रावण माँ सीता को लंका ले गया, लेकिन कभी उन्हें छू भी नहीं सका। इसके पीछे एक श्राप था। कहा जाता है कि अगर रावण किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करता तो उसका विनाश तुरंत हो जाता। इसलिए उसने माँ सीता को अशोक वाटिका में रखा था, लेकिन उनकी मर्यादा को कभी पार नहीं किया था। पांचवा रहस्य,
धरती में समा जाना। माँ सीता का जीवन जितना अद्भुत था, उनका अंत भी उतना ही रहस्यमय था। जब उन्हें फिर से अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने धरती माँ को पुकारा और धरती फट गई और माँ सीता उसमें समा गई। ये दिखाता है कि जहाँ से उनका जन्म हुआ, वही उनका अंतिम विश्राम भी हुआ था। ये सब रहस्य हमें बताते हैं कि माँ सीता का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य और अद्भुत लीला थी, जिसे समझना आसान नहीं थे। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए? तो सीता नवमी के दिन ये 5 काम जरूर करें। पहला काम, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इस दिन शुद्धता का बहुत महत्व होता है। दूसरा काम, माँ सीता और भगवान राम की पूजा करें। उन्हें फूल, रोली, चावल और प्रसाद अर्पित करें। तीसरा काम, व्रत रखें या फलाहार करें। इससे मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। चौथा काम, गरीबों और जरूरतमंद लोगों को दान दे, चाहे वो अन्न हो, कपड़े हो या पैसे। दान करना बहुत शुभ माना जाता है। पांचवा काम, रामायण का पाठ या सीता जी की व्रत कथा जरूर सुने। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी और शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सीता नवमी के दिन इन कामों को श्रद्धा से करते हैं, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो इस सीता नवमी इन 5 कामों को अपनाइए और माँ सीता का आशीर्वाद पाइए। तो दोस्तों, आज हमने माँ सीता के जीवन, उनके त्याग और सीता नवमी के महत्व को समझा। उनका जीवन हमें ये सिखाते हैं कि कठिन से कठिन समय में भी हमें अपनी सच्चाई और धर्म पर टिके रहना चाहिए। अगर हम माँ सीता के आदर्शों को अपने जीवन में उतार ले, तो हम अपने घर और जिंदगी दोनों को सुख, शांति और प्रेम से भर सकते हैं। इस सीता नवमी पर एक संकल्प लीजिए कि हम अच्छे विचार, दया और सहानुभूति के साथ जीवन जिएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए प्रेरणा का एक छोटा सा स्रोत बना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय सिया राम।